नमस्कार साथियों, मैं शिखा सक्सेना अपने YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती हूँ। जैसा कि मैं आज के लिए आपके लिए टॉपिक लेके आई हूँ समास। समास को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, आइए देखते हैं। समास को इंग्लिश में हम लोग कंपाउंड बोलते हैं, COMPOUND। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं समास होता क्या है। समास का अर्थ होता है संक्षेप, यानी समास का अर्थ होता है संक्षेप करके या उसका संक्षिप्तीकरण करना। और समास विग्रह होता है जब पदों को अलग अलग करके उनको विग्रह करते हैं, वो हमारा कहलाता है समास का विग्रह। जैसे मान लीजिए हमने बोला चौराहा, तो चौराहा से हमको ये समझ आ रहा है चौराहा मतलब चार राहों का समूह। नील कमल, नीला है जो कमल, ठीक है। तो ये भी हमारा क्या हो गया, एक विग्रह हो गया। यानी हम जब पदों को अलग अलग करके उनको तोड़ते हैं तो वो हमारा समास विग्रह कहलाता है। तो सबसे पहले हम बात हमने कर ली कि समास क्या होता है। उसके बाद हमें बात करनी है कि समास के भेद कितने होते हैं। तो समास के भेद में पहला भेद आता है अव्ययी भाव समास, दूसरा तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, तो बहुब्रीहि समास, यानी 6 समास हमारे होते हैं। यानी समास हमारे कितने भेद होते हैं, समास के हमारे 6 भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम अव्ययी भाव की समास की बात कर लेते हैं। अव्ययी भाव समास में सबसे पहले क्या होता है, जिसका पूर्व पद प्रधान होता है वो हमारा अव्ययी भाव समास कहलाता है। पूर्व पद प्रधान हो, जिसका पूर्व पद प्रधान हो, वो हमारा कहलाता है क्या, अव्ययी भाव समास। पूर्व पद मतलब पूर्व पद, और दूसरी पहचान ये भी है जिसमें अनु आए, आ आए, प्रति आए, भर आए, यथा यथावत आए। ये जब भी आपके पूर्व पद में अगर दिखे तो वो समझ लीजिए कि हमारा अव्ययी भाव समास है। जैसे अगर हम इसको बनाते हैं, ये पूर्व पद हो गया। अगर हम इसका उत्तर पद लिखते हैं, अनु अनुकरण कर सकते हैं, अनुकरण। प्रति का बना सकते हैं प्रतिदिन, भर का बना सकते हैं भर पेट, यथावत का बना सकते हैं यथा का बना सकते हैं यथा संभव। यानी इसका जो पूर्व पद है जितना भी, ये हमारा क्या हो जाएगा, पूर्व पद प्रधान हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम बात कर लेते हैं अव्ययी भाव समास की, हमने बात कर ली। दूसरा हमारा समास है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में क्या होता है, जिसमें उत्तर पद प्रधान होता है। इसमें आपका होगा पूर्व, लेकिन तत्पुरुष समास में, तत्पुरुष में क्या होगा, उत्तर पद प्रधान होगा। हमेशा याद रखिएगा, उत्तर पद प्रधान। अब दोस्तों आप लोग सोचोगे उत्तर पद क्या होता है, तो यानी जब आगे के पद की बात करें वो पूर्व पद हो गया, जो बाद की बात करें वो हमारा उत्तर पद हो गया। यानी तत्पुरुष समास में हम जो है उत्तर पद प्रधान होता है, वो हमारा तत्पुरुष समास कहलाता है। तत्पुरुष समास के भी भेद होते हैं, उनको भी डिवाइड किया गया। जैसे कारक को हम लोग डिवाइड करते हैं, जैसे कर्म तत्पुरुष, कर्ता जैसे कर्ता तत्पुरुष, और करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष। यानी इस तरीके से जैसे कारक होते हैं उसी तरीके तत्पुरुष इसमें भी हम डिवाइड कर देते हैं। अव्ययी भाव समास के बाद हम बात कर लेते हैं तत्पुरुष समास की। तो हमने बताया था आपको कि तत्पुरुष समास में क्या होता है, उत्तर पद प्रधान होता है। याद रखिएगा दोस्तों, उत्तर पद प्रधान होता है, पहली बात। दूसरी बात होती है इसमें कारक चिन्ह आता है। कारक चिन्ह, कारक चिन्ह का मतलब का यहाँ पे प्रयोग होता है। जैसे मान लीजिए हमने लिख दिया धर्म ग्रंथ, जैसे हमने लिख दिया धर्म ग्रंथ, तो क्या लिखेंगे, धर्म का ग्रंथ, धर्म का ग्रंथ। रचनाकार, रचनाकार। अब दोस्तों आप लोग बता सकते हैं, रचनाकार का मतलब हो जाएगा रचना को करने वाला। यानी यहाँ पे भी का या को आ गया, इसलिए यहाँ पे भी तत्पुरुष समास है और उत्तर पद यहाँ पे प्रधान है। जैसे कारक को हम लोग डिवाइड करते हैं, उसी तरीके से हम लोग तत्पुरुष समास को भी अलग अलग भागों में भेद करते हैं। जैसे कि कर्ता, जैसे कि कर्ता तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, बहुब्रीहि तत्पुरुष। यानी जैसा आपने कारक पढ़ा है उसी तरीके अधिकरण तत्पुरुष,
यानी जैसा आपने कारक में पढ़ा उसी तरीके से हूबहू तत्पुरुष में भी, समास में भी कुछ नियम लगते हैं। लेकिन आज के लिए बस इतना ही, नहीं तो दोस्तों आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी, लेकिन उसके पहले मैं आपको 2 शब्द बताऊंगी, जैसा कि मैं रोज आपको बताती हूँ। पहला हमारा है जुट। जुट मतलब होता है एकजुट, जैसे आपने सुना होगा उसी तरीके से जुट में भी क्या होता है कि 2 वस्तुओं का समूह, जिसको हम जुट बोलते हैं। दूसरा है जूझना। जूझना मतलब होता है किसी से लड़ाई या झगड़ा करना, जूझना। जैसे हम लोग यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं हर समय कि हम वो लोग बहुत ज्यादा जूझ रहे थे आपस में, तो जूझना मतलब लड़ाई या झगड़ा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और फिर से समास को आगे बढ़ाऊंगी। नमस्कार।